छत्तीसगढ़ सरकार अपना एक ध्येय वाक्य बनाकर चल रही है, सुशासन। और सुशासन को लागू करने के लिए जो लोग काम करते हैं, यानी सरकार का पूरा ढांचा जो काम करता है, उसे वेल ट्रेंड होना भी ज़रूरी है। और इसीलिए मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल सुशासन की इस ट्रेनिंग में पहले सरकार बनते ही लग गया था। और इसीलिए पहले साल और दूसरे साल के बाद अब तीसरे साल भी ये चिंतन मंथन होने जा रहा है। वैसे तो नाम इसका चिंतन है, लेकिन कोशिश ये है कि इसके ज़रिए मंत्रियों को ट्रेंड किया जाए, बताया जाए कि वो जनता की सेवा कैसे करें, कैसे गुड गवर्नेंस लागू किया जाए, कैसे निर्णय को सही ढंग से सही समय पर लागू करके जनता को राहत पहुंचाई जाए। तो ये ट्रेनिंग जारी है और ये ट्रेनिंग चल रही है प्रशिक्षण संस्थान में, जहां पर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य पहुंचे हुए हैं। इसके अलग अलग चरण हैं, जिसमें सुशासन को लागू करना, उसकी समझ, उसका क्रियान्वयन और जनता से जुड़ाव जैसे विषयों को बताया समझाया जा रहा है। इस पूरी ट्रेनिंग के शुभारंभ मौके की हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर पूजा अर्चना और तिलक लगाकर मंत्रियों का स्वागत भी किया गया। स्क्रीन में वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। आईआईएम में ये प्रशिक्षण हो रहा है, मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुई तस्वीरें, और उसके बाद प्रशिक्षण अभी चल रहा है। प्रशिक्षण में कई तरीके की चीज़ें सिखाई जाएंगी और ये तीसरा साल है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले साल मंत्री नए थे, दूसरे साल उन्हें कुछ नया सीखने को मिला और तीसरे साल अब इसके परिणाम की भी समीक्षा होनी है। क्या कुछ कहना है इस ट्रेनिंग में पहुंचे मंत्रियों का, एक एक करके सुनाते हैं। सबसे पहले राम विचार नेताम ने क्या कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का हमारे राष्ट्रीय संगठन और प्रदेश संगठन के द्वारा समय समय पर हमारे बैठकें, हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं और एक तरह से चिंतन शिविर भी चलते रहता है। हम चिंतन शिविर में जाते हैं, बैठते हैं, विषयों के जानकार उनके विशेषज्ञ सभा करके बहुत सारे विषयों को लेकर के मार्गदर्शन करते हैं, तो उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आपने सुना, इस चिंतन शिविर में पहुंचे राम विचार नेताम ने बताया कि पहले तो इसमें छत्तीसगढ़ का विजन बताया जाएगा, गुड गवर्नेंस की चीज़ें सिखाई जाएंगी, नवाचार जिसमें एक नया शब्द है, यानी ऐसी चीज़ें जो कि शासन को चलाने के लिए नई ढंग से आई हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है, ई फाइलिंग आजकल हो रही है, उन सब की ट्रेनिंग मंत्रियों को दी जाएगी। साथ ही भविष्य के रणनीति को कैसे बनाया जाए, इस पर भी चर्चा होनी है। तो ये चर्चा जारी है और इससे काफ़ी फ़ायदा मिलने की बात भी कही जा रही है। इस ट्रेनिंग में पहुंचे मंत्रियों के अलग अलग विचार जो है वो सामने आ रहे हैं। खास तौर पर क्या होने जा रहा है ये मंत्री बता रहे हैं। इस ट्रेनिंग में पहुंचे ओपी चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। एक बहुत ही प्रशिक्षण बहुत अत्यंत आवश्यक चीज़ है और उसमें हम अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण में सब लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। लगातार अनुप्रशिक्षण चलता रहेगा। तो आपने सुना कि प्रशिक्षण काफ़ी ज़रूरी है और प्रशिक्षण में जो चीज़ें बताई सिखाई जाएंगी उसका असर जनता के फ़ायदे के लिए होगा। और प्रशिक्षण को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। अभी अभी जानकारी मिली है कि भूपेश बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। तो एक और सरकार प्रशिक्षण कर रही है और चिंतन में बैठी हुई है। चिंतन इस बात का कि कैसे बेहतर और काम किया जा सके और जो बातें उठ रही हैं उस पर क्या एक्शन हो जिससे कि ऐसे सवाल ना उठें। तो सरकार का अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसे चिंतन 3.0 कहा जा रहा है, चिंतन 3.0
जो कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो सरकार इस पूरे कवायद के ज़रिए ना केवल ट्रेनिंग लेती है बल्कि इससे बॉन्डिंग भी बढ़िया होती है। मंत्री एक साथ बैठते हैं, आपस में समन्वय भी होता है, एक दूसरे के विभाग से कुछ संबंधित चीज़ें होती हैं तो यहीं पर कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं जिससे कि हमें आने वाले समय में लाभ मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर मंत्री भी क्लास में, मुख्यमंत्री भी क्लास में, तो शिक्षक जो हैं वो IIM के बड़े प्रशिक्षक लोग हैं और यहाँ पर छात्र बने हुए नज़र आ रहे हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य के लोग। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बड़ा दिलचस्प नज़ारा जिसमें मुख्यमंत्री भी छात्र की तरह क्लास लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, समझने के लिए सीधे रुख करते हैं IIM, जहाँ हमारे संवाददाता मौजूद हैं पीयूष नायक, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। पीयूष, बताइए अभी क्या अपडेट है और ये प्रशिक्षण को लेकर क्या कई नई जानकारी आई है? मंत्री क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कब तक चलेगा ये प्रशिक्षण? जी, मुख्यमंत्री शाह की अगुवाई में छत्तीसगढ़ सरकार का 2 दिवसीय आज से चिंतन शिविर शुरू हो रहा है, जहां न्यू रायपुर के IIM में आयोजित है, जहां ये सरकार की जो 2 दिनों तक चलने वाली सरकार की कार्यप्रणाली, जो सुशासन, जो नई तकनीक और प्रदेश के जुड़े विकास के मुद्दे पर मंथन हो रहा है और साथ ही आने वाले जो समय है, जो उनकी प्राथमिकताएं हैं और विभाग के बेहतर तालमेल की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। और सरकार का कहना है कि ये बदलते समय के साथ प्रशासनिक व्यवस्था भी जरूरी है। इसी के उद्देश्य से यह शिविर आयोजित किया जा रहा है, जहाँ मंत्रियों के साथ में अलग अलग क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ भी है, जो अपना अनुभव भी साझा कर रहे हैं, उनके आधार पर सरकार आगे की कार्य योजना भी काम करेगी। और इसके अलावा जो 2 दिनों तक जो चलने वाली है शिविर में, जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, निवेश, तो ये सब अलग अलग विषयों पर सत्र भी होंगे और सरकार इन आधार पर विभागों के बीच समन्वय और योजनाओं के जो क्रियान्वयन है, जो रोड मैप तैयार करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि सुशासन का मतलब सिर्फ योजनाओं बनाना नहीं है, बल्कि समय के साथ खुद को बेहतर बनाती हुई जनता के बीच खरा उतरना भी है। तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो कार्य संस्कृति है, विकास है, तो सरकार जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे ये सब चीज को देखते हुए ये 2 दिनों तक चिंतन शिविर सरकार कर रही है, क्योंकि इसके पहले भी लगातार 3 साल से आयोजित हो रहा है ये, और जो सरकार की जो प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उस पर भी चर्चा होगी। चलिए, आप नज़र बना के रखिए और ज़्यादा अपडेट होंगे तो आपसे फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि सरकार अपने आप को अपडेट करना चाहती है और अपडेट करने के लिए प्रशिक्षण सबसे बेहतर माध्यम है और उसी माध्यम के तहत हर साल चिंतन शिविर लगता है। आज 3रा साल है और चिंतन शिविर इसे 3.0 कहा जा रहा है। तो ये रहा छत्तीसगढ़ का हाल, जहाँ पर नवाचार करते हुए सरकार ट्रेनिंग में है, चिंतन में है। चिंतन के बाद क्या निकलेगा, इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे।